पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। यह माना जाता है राजपूत काल को। 712 में सिंह पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक राजा दाहिर थे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंह के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो यह रखा था ब्राह्मणों से। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार के शस्त्र होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों को विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ की अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुलों परंपरा चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो यह मिलता है पृथ्वीरासों से। दिल्ली नगर की स्थापना की तो यह किया गया था तोमरों द्वारा। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो यह कराया था राणा कुंभा ने। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यह था अरबवासी। पृथ्वीरासों निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है चंद्राबाई द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। प्रतिहार वंश यह कन्नौज के थे। चंदेल खजुराहो के। परमार वंश धार के। चलुया या सोलंकी अनहिलवाड़ा के। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है वह मंदिर कौन सा है? यह मंदिर है भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अब्बू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? यह किया था चंदेल राजपूत शासक ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी तो यह डाली गई थी यायती केसरी ने। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे? तो यह थे भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है विज्ञानेश्वर द्वारा। ब्लैक पैगोडा है तो यह एक कोणार्क मंदिर का नाम है। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। राजवंश और उसकी राजधानी। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी। गुहिलौत की राजधानी चित्तौड़ थी और कालचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कर्नल टाड को। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। राजवंश और उनके राज क्षेत्र। चौहान वंश का राज क्षेत्र दिल्ली से अजमेर तक था। प्रतिहार वंश का राज क्षेत्र कन्नौज था। परमार वंश के मालवा, चलुया या सोलंकी का कठियावाड़ा था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। राजवंश और उनके राज क्षेत्र। चंदेल शासक को बुंदेलखंड तक राज क्षेत्र था। कलचुरी का चेदी तक। गढ़वाल या राठौर वंश का राज क्षेत्र कन्नौज था। गुहिलोत का मेवाड़ तक था। सुलेमित करें। राजवंश और उनके संस्थापक। तो यह चौहान वंश के वासुदेव, परमार के सियक द्वितीय श्री हर्ष, चलुया या सोलंकी का मूल राज प्रथम, चंदेल का ननुक चंदेल। कौन सुलेमित नहीं है? राजवंश और उनके संस्थापक। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक चंदेल थे। कलीचुरी के संस्थापक कोकलक फर्स्ट थे। गढ़वाल वंश के जयदेव थे।
राष्ट्रकूट वंश के विजयलय नहीं थे। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता चौहान शासक विग्रहराज थे। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो यह अंकित है हरिकेली का। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक धर्मपाल थे। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह माना जाता है कदरिया महादेव मंदिर को। निम्नलिखित में से एक नए संवंत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे? तो यह करते थे लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो यह कराया गया था धर्मपाल द्वारा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह निर्मित है नगर शैली में। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन थे? तो वे थे पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। चोल वंश नहीं थे। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो इनके निर्माता थे नरसिंह देव फर्स्ट। अजय पाल के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल के संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो यह विख्यात था भोज परमार। भोज परमार रचित पुस्तकें हैं। तो यह है राम रांगन सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति, सरस्वती और यजुर्वेद। राम रांगन सूत्रधार का विषय है? तो इसकी विषय है स्थापत्य शास्त्र से। उनकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विज्ञान तीनों ही निरक्षित हो गए। निर्धारा निरंबल सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वो भोजराजे। यह उक्ति किस शासक के संबंध से है? तो यह शासक थे भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो यह मिला था जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल के संरक्षण मिला था। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और उसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? यह परास्त किया था भीम द्वितीय ने। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो यह कराया गया था धंगदेव द्वारा। निम्नलिखित में से वह संवंत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवंत भी कहलाता है? तो यह कहलाता है त्रैकूटक संवंत। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकाल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया गया था? तो यह किया गया था गोविंद चंद्र के राज्यकाल में। चंदवारा का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में। नैषध चरित व खंडन खंड और खद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो यह कवि थे जयचंद के। निम्नलिखित शहरों में किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो यह स्थित है भुवनेश्वर राज्य में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें।
कलहन राजतरंगिणी की ग्रंथ है। बिलहन विक्रमादेव चरित्र के ग्रंथ है। जैनक पृथ्वीराज विजय की ग्रंथ है। सोमदेव ललित विग्रह राज की ग्रंथ है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो यह हुआ था कन्नौज के कारण। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था वत्सराज द्वारा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो यह हुआ था 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो यह किया गया था प्रतिहार वंश के द्वारा। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत के राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो यह शक्ति थे राष्ट्रकूट के। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी मालखंड या मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिव राह की उपाधि धारण की? तो यह धारण किया गया था मिहिर भोज शासक ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा है? तो यह पुकारा गया है अलमसूदी को। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो यह दिया गया था महेंद्रपाल फर्स्ट के द्वारा। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो यह मानते थे लक्ष्मण के वंशज। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सम्मति सरदारों से चुना गया था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढाल ने उत्तरापात स्वामीन कहा है? यह कहा गया है धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया है? तो यह किया है पाल वंश को। हिंदी विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैवभाग के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है जीमूतवाहन। रामचरित्र के रचनाकार किसने किया है? तो यह किया गया है संध्याकार नंदी द्वारा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया। यह प्रदान किया गया था सेन वंश को। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का प्रारंभ किया था? तो यह किया गया था बल्लाल सेन द्वारा। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्रभूत सागर की रचना की है? तो यह किया गया है बल्लाल सेन द्वारा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो यह राजकुमारी थी लोहार वंश के। कायोस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? यह मिला है ओस नाम स्मृति से। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। तो यह होगा नगर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्या तक फैली थी। बेसार शैली विंध्या से कृष्णा तक फैली थी, जबकि द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली थी।
हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है अल-बरूनी की। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के निर्माता केसरी नरेश हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी, इनके निर्माता अनंत वर्मा चोडगंग जो पूर्व गंग नरेश थे। सूर्य मंदिर कोणार्क, इसके निर्माता नरसिंह देव जो पूर्व गंग वंश के नरेश थे। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? तो इनके संस्थापक थे नागभट्ट फर्स्ट। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, तो यह संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, यानी तीनों से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है दिलवाड़ा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, तो यह संस्थापक था गोपाल। मोदेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात राज्य में। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो यह तरंगों की संख्या है 8। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। मंदिर और उनके निर्माता, तो यह होगा चतुर्थ विष्णु मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता यशो वर्म हैं। कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, इनके निर्माता धंग हैं। बिलम व शाही मंदिर अब्बू दिलवाड़ा, इनके बिमल शाह वैश्य निर्माता हैं। लून वसाही देवरानी जेठानी मंदिर या तेजपाल या वस्तुपाल निर्माता हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। मच्छेंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर या भेड़ घाट जबलपुर में स्थित है। सूर्य मंदिर यह स्थित है मोदेरा में। चौमुख मंदिर यह है पालीताना में।